सीरियसली नहीं लेते और कोई भी कंपनी चुन लेते। देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें असली है ना उसका नकली है। यार कुल मिलाकर के आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो नकली है उसका असली भी है। जैसे मार्केट में 500 रुपए का असली नोट है तो 500 रुपए का नकली नोट भी है, 100 रुपए का असली नोट है तो 100 रुपए का नकली नोट भी है, लेकिन 300 रुपए का नकली नोट नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, 800 रुपए का नकली नोट नहीं मिलेगा आपको, 30 रुपए का नकली नोट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका असली नहीं है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी असली कंपनीज में भी है और नकली कंपनीज में। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छा करियर बनाना है तो कंपनी चुनने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां शुरू होती है, शुरुआत में बहुत लुभावने आपको ऑफर्स देंगी, विज्ञापन देगी, प्लान देगी, और उसके बाद कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर के बिजनेस बंद करके फरार हो जाती है। कुछ कंपनी चला नहीं पाती, सस्टेन नहीं कर पाती मार्केट में, इसलिए उनको बंद करना पड़ता है। कुछ कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो अनुभवी नहीं होता, वो मार्केट में टिक नहीं पाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनीज बंद हो जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीएन्स टीएन्स वर्ल्ड के मार्केट में 1995 से है। 1995 से होने का मतलब 26 साल सफलतापूर्वक इंटरनेशनल मार्केट में टीएन्स ने ट्रैवल कर लिया है। यानी ये कंपनी अब पूरी तरह से सेफ हो चुकी है, इसके साथ जुड़ने में किसी को कोई भी रिस्क नहीं है, आपका फ्यूचर एकदम सेफ है इसको। अगर हम इसके प्रॉपर प्रमोटर की बात करें तो जिसका मैनेजमेंट और जिसका खास तौर पे जिसको डायरेक्ट चेयरमैन है मिस्टर ली जिनियन, डॉक्टर ली जिनियन, वो फोर्ब्स के ग्लोबल 100 रिचेस्ट पीपल के श्रेणी में आते हैं। बहुत सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के वो बिजनेस स्ट्रेटेजी एडवाइजर है। तो जो फॉर्च्यून 500 कंपनी जैसे कंपनीज को बिजनेस स्ट्रेटेजी का एडवाइस देते हैं, उनकी अपनी कंपनी को वो किस तरह से चलाते होंगे आप समझ सकते हैं। इन सब बातों का, ये कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, कंपनी के साथ जुड़ने में कोई खतरा नहीं है, कंपनी 26 साल पुरानी है, ये इस बात का सबूत। कंपनी के प्रोडक्ट्स 190 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं, कंपनी के ब्रांचेज 110 से ज्यादा देशों में है, सक्सेसफुली बिजनेस चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कंपनी के बिजनेस स्टैंडर्ड को, बिजनेस प्लान को, कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के विजन को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। फिजिकल प्रोडक्ट पे काम करने वाली दुनिया की ये एकमात्र कंपनी है जो 190 से ज्यादा देशों में काम, दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली, एकमात्र कंपनी जिसको फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल मिला हुआ है, इसके हेडक्वार्टर पे यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग लगता है। अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो सर्टिफिकेशंस के मामले में 600 से ज्यादा पेटेंट्स के अलावा सर्टिफिकेशंस के मामले में हजारों सर्टिफिकेट, क्वालिटी के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट है ही नहीं जो इस कंपनी के पास नहीं है। और सिंस अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कंपनी 26 साल मार्केट में टिकेगी नहीं और पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो 190 देशों में बिजनेस होना, 26 साल से निर्बाध रूप से बिजनेस का चलना और इतने सारे सर्टिफिकेट्स होना, ये इस बात की गारंटी करते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अब बात आती है प्लान की। इस पे एक डिबेट हो सकता है कि इसका प्लान अच्छा है, उसका प्लान अच्छा है। ऑल्दो इस प्लान को 1 इन ए रो 6 बार अवार्ड मिल चुका है बेस्ट ह्यूमनाइज्ड प्लान होने का। मतलब लोगों के लिए, फॉर द पीपल, ये मार्केट में अवेलेबल पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्लान है। तो क्या बनाता है इस प्लान को सबसे अच्छा, क्यों ये सबसे अच्छा प्लान, क्यों ये सबसे अच्छा प्लान है, आज उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। हम किसी प्लान को नीचा दिखाने या कंपेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में आने वाले जो कुछ ऐसे कंपनियां होती है जो पैसा लूटने के लिए आती हैं, वो किस तरह के लुभावने आपको ऑफर्स देती हैं, किस तरह का धोखा देती हैं, और किस तरह से टीएन्स का प्लान मार्केट में अवेलेबल, स्टैब्लिश्ड, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, हर प्लान से बेहतर है, वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस बीच बीच में मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरा मेन फोकस है टीएन्स के बिजनेस प्लान को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाना। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, इंडिया का न्यू मार्केटिंग प्लान, ये 2016 में अपडेट हुआ था। इस न्यू मार्केटिंग प्लान में आप देख सकते हैं कि 8 तरह के बोनस है, 8 टाइप्स ऑफ बोनसेस एंड अलोकेशन पॉलिसी। मतलब जो 8 तरह से आपको पैसा मिल सकता है, 8 रास्तों से आप कमा सकते हैं, और वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करने से आपको मिलेगा, कोई शर्त अगर है तो क्या शर्त है उस बोनस को पाने के लिए। और आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे कम टर्म्स एंड कंडीशन, सबसे कम शर्त इसी प्लान में, ये मैं पहले बता रहा हूं, आप आगे देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक और बोनस जो इसमें नहीं दर्शाया गया है वो है रिटेल बोनस।
वो रिटेल बोनस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि रिटेल बोनस कैसे मिलता है। रिटेल प्रॉफिट मतलब जैसे ही जो आप पहले दिन से कमा सकते हैं, जैसे ही आप टीएन्स फैमिली का मेंबर बनते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन टीएन्स में बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना टीएन्स बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। आप फ्री में टीएन्स बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के साथ ही आपको एक रैंक मिलता है 3 स्टार। रैंक्स क्या है, पैकेजेस क्या है, लेवल क्या है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आपको 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। आप चाहे प्रोडक्ट कुछ भी खरीदें, कितनी भी क्वांटिटी में खरीदें, चाहे सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदें, चाहे एक ही प्रोडक्ट खरीदें 146 रुपए का, तो भी वो आपको एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी कोई बंदा पहले दिन ज्वाइन करके बिना जेब से 1 रुपए लगाए भी 25% प्रॉफिट कमाने का हकदार बन जाता है। ये है खूबसूरती इस प्लान की, बिना जेब से 1 रुपया लगाए 25% रिटेल प्रॉफिट कमाने का हकदार बन जाता है। और दुनिया में हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट भी यही प्लान देता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट कैसे है और हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट कितना है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 8 तरह यानी टोटल 9 तरह के बोनस हैं, लेकिन एक रिटेल प्रॉफिट जो रिटेलिंग है वो सेल्स का पार्ट है, तो उसको बोनस बोनस आपके काम से आता है, रिटेल आपके सेल्स से आता है, तो उसको इसमें नहीं दर्शाया गया, लेकिन वो भी एक इनकम का तरीका है। अब हम डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल ए और बी 2 पार्ट में बांटा गया है, और बीच में देख रहे हैं कि ऑलरेडी बोनस और स्पेशल बोनस है। ये क्या है मैं समझाता हूं। ग्रीन कलर के ब्लॉक में 3 बोनस, येलो कलर के ब्लॉक में 3 बोनस, और बीच जो दोनों कॉमन है उसमें 2 बोनस, टोटल 8 बोनस। ग्रीन कलर वाले ब्लॉक में आप ग्रीन कलर में ए लिखा हुआ देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट सेल्स। तो जब टीएन्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके होते हैं। एक होता है पैकेज परचेज। कंपनी ने 4 तरह के पैकेज बनाए हैं, उसमें से 3 पैकेज आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। इसके अलावा एक अपग्रेड के ऊपर बेस्ड है, वो है प्लैटिनम पैकेज। तो पैकेज जो परचेज होता है वो मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम, जो 12 से 15 हजार रुपए के बीच में बनता है। यानी जो आप प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे उसके ऊपर पीवी बीवी बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तभी हम बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल पे। तो जो पैकेज होता है, जो 12 से 15 हजार मिनिमम का आपको वन बिल में एक साथ परचेज करना पड़ता है, वो कहलाता है डेवलपमेंट सेल्स। और पैकेज के अलावा जितने भी परचेज होते हैं, जैसे किसी ने ज्वाइन किया उसने पैकेज खरीदा, लेकिन किसी ने ज्वाइन किया उसने ट्राई करने के लिए कोई एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदा, तो वो सारे रिटेल सेल्स में जाते हैं। तो आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा जितने भी पैकेज परचेज होते हैं उसके ऊपर आपको 3 बोनस मिलते हैं। टीम सेल्स बोनस, जिसको आप डायरेक्ट बोनस भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट बोनस जिसको आप मैचिंग बोनस भी कह सकते हैं, तीसरा है ट्रेनिंग बोनस या कोचिंग बोनस। जो रिटेल सेल्स होती है, यानी आप और आपकी टीम जो अदर देन पैकेज परचेज करते हैं, यानी छोटे बड़े जो भी परचेज जो पैकेज के रूप में नहीं होता है वो करते हैं, उससे भी आपको 3 तरह के बोनस मिलते हैं। यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस जिसको लेवल बोनस या डिफरेंशियल बोनस भी आप कह सकते हैं, एलीट बोनस। और इसके बाद ये दोनों ही सेल कंट्रीब्यूट करते हैं 2 और बोनस को, ऑनरेडी बोनस और स्पेशल बोनस। आइए अब समझते हैं कि न्यू मार्केटिंग प्लान में ये बोनस का रेट्स है। टीम सेल्स बोनस का मैक्सिमम रेट है 20%, डेवलपमेंट बोनस का रेट है 11% और 12% मैक्सिमम। ये 2 रेट क्यों है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेनिंग बोनस का मैक्सिमम रेट है 20%। ये तीनों जो व्हाइट में 3 बोनस दर्शाए गए हैं ये पैकेज सेल्स पे आते हैं। उसके बाद यूनिलेवल बोनस 42%, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस 42%, एलीट बोनस 7%, ऑनरेडी बोनस 4%, स्पेशल बोनस 3%। यानी इतना आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी हाईएस्ट आप देख सकते हैं, जैसे यूनिलेवल बोनस 42%। अगर हम रिटेल सेल्स की बात करें तो यूनिलेवल, क्योंकि जो पैकेज सेल्स है उसमें मैचिंग बोनस होता है, और मैचिंग बोनस में एक ही वॉल्यूम ऊपर के सारे लोगों को एप्लीकेबल होता है, तो उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बराबर ही कैलकुलेशन होता है। तो अगर हम देखेंगे तो यूनिलेवल बोनस में 42%, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस में 42%, यानी हो गया 84%। एलीट बोनस 7% यानी 91%, ऑनरेडी बोनस 4% यानी 95%, और स्पेशल बोनस 3% यानी 98%। 98% डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें टीएन्स के मार्केटिंग प्लान में।
जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वर्ल्ड में 98% डिस्ट्रीब्यूशन और किसी भी प्लान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, और यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा पीवी, एपीपीवी, बीवी, ये सब टर्म। तब मैं समझा देता हूं कि पीवी क्या होता है, एटीएनपीवी क्या होता है, टीएनपीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है। हर प्रोडक्ट का दो प्राइस होता है, हर प्रोडक्ट का दो प्राइस होता है। एक प्राइस जो उस पर प्रिंटेड होता है जिसको एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इन सब टर्म्स को आप चाहे तो नोट कर ले। हर प्रोडक्ट पे एक प्रिंटेड प्राइस होता है जिसको एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की मार्केट में वो मैक्सिमम, जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो टीएंस में ज्वाइन नहीं है, उनको आप मैक्सिमम उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो एमआरपी होता है। उससे जनरली 20% लोअर, 20% उसमें से कम, जैसे किसी प्रोडक्ट का अगर 1,000 रुपए एमआरपी है तो उससे 20% कम यानी 800 रुपए उसका डीपी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी 1,000 रुपए एमआरपी है तो 800 रुपए उसका डीपी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। लेकिन इंडिया में तो हमने 800 रुपए बोल दिया, लेकिन बांग्लादेश में तो वो टाका में होगा, कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो डॉलर में होगा, इंग्लैंड में तो वो यूरो में होगा। सिंस इट इज ए इंटरनेशनल बिजनेस, तो रुपए में या किसी एक मुद्रा में कैलकुलेट करना उसको पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को कंपनी ने कन्वर्ट किया है पीवी में। हर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अकॉर्डिंग एक पीवी दिया गया है। एक पीवी की वैल्यू होती है 75 रुपीज, जो डॉलर के बराबर रखी जाती है ऑलमोस्ट। डॉलर का रेट तो रोज घट बढ़ सकता है, लेकिन ये साल 2 साल पे एक बार रिवाइज किया जाता है। यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट एक पीवी का रेट रखा जाता है। एट प्रेजेंट एक पीवी का रेट है 75 रुपए, और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वो पीवी में काउंट होती है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 पीवी है तो यानी इंडियन रुपए में वो 75 से उसको गुना करेंगे, 75 गुने 10, 75 इंटू 10, यानी 750 रुपए उसका टीपी होगा। पीवी और डीपी बराबर होते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का पीवी पता करना है कि कितना पीवी है, तो सिंस एक पीवी का 75 रुपए वैल्यू है, तो आपको उस प्रोडक्ट के डीपी में 75 से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका पीवी मिल जाएगा, पीवी मिल जाएगा। ये होता है पीवी। एपीवी, अब उसके बाद दूसरा टर्म आपको दिख रहा होगा पीपीवी, पर्सनल परचेज वॉल्यूम। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका वैल्यू आपको पीवी में मिलता है। यानी अगर आपने 75,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो यानी आपने 1,000 पीवी का प्रोडक्ट खरीदा। वहीं आप अगर यूएस में परचेज कर रहे हैं तो आप $1,000 का खरीदेंगे तो यानी आपने 1,000 पीवी का परचेज किया। इंडियन करेंसी में वो 75,000 रुपए होगा, यूएस की करेंसी में $1,000 होगा। प्रोडक्ट का प्राइस ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, तो इसीलिए कैलकुलेशन के लिए पीवी दिया गया। अगर आपने 75,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा यानी आपने 1000 पीवी का प्रोडक्ट खरीदा। तो जितने का आप कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने के लिए जितना पे करते हैं, कोई भी लेजिटिमेट प्रोडक्ट जब आप कंपनी से खरीदते हैं तो जो अमाउंट आप पे करते हैं उतने को ही 75 से डिवाइड करके, जो अमाउंट आप रुपयों में कंपनी को पे करते हैं, इंडिया में हमें, तुम रुपयों की बात करेंगे, इंडिया में हम रुपयों में जो बात करते हैं, जैसे अगर एक बीसीएम मशीन कोई खरीदता है, वो कंपनी को जो अमाउंट पे करता है 50,175 रुपए, और आप जानना चाहते हैं कि मुझे कितना पीवी मिला, तो आप 50,175 रुपए में 75 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका पीवी पता चल जाएगा। ये होता है पीवी। अब पीपीवी होता है पर्सनल परचेज वॉल्यूम। आप अपनी आईडी से जो परचेज करते हैं, पर्सनल, अपनी आईडी से जो आप परचेज करेंगे वो कहलाता है पीपीवी, पर्सनली परचेज्ड वॉल्यूम। यहाँ पे आपको एपीपीवी दिख रहा होगा। एपीपीवी का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज्ड वॉल्यूम। अक्यूमुलेटेड मतलब आपने एक बार खरीदा, 2 बार खरीदा, 3 बार खरीदा, 4 बार खरीदा, 5 बार खरीदा, जिंदगी पर आप जब जब खरीदेंगे वो सब जुड़ता जाएगा। तो जिस दिन आप अपना एपीपीवी चेक कर रहे हैं, उस दिन तक आपने, ज्वाइनिंग के डेट से लेकर के उस दिन तक आपने जितना भी परचेज अपनी आईडी से किया है वो सारा का सारा एपीपीवी कहलाता है, अक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वॉल्यूम। ओके, उसके बाद टीएनपीवी क्या होता है? टीएनपीवी होता है टोटल नेटवर्क परचेज वॉल्यूम। टीएनपीवी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर महीने में
आपका जो नेटवर्क है, आपके नीचे जो लोग ज्वाइन हुए हैं, उनके नीचे जो लोग ज्वाइन हुए हैं, उनके नीचे जो लोग ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो 1 लेग में हो या 10 लेग में हो, यहाँ पे लेग्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी चाहे आप इंडिपेंडेंट लेग्स बना सकते हैं। बाइनरी प्लान है यहाँ पे, फिर भी लेग्स की बाउंडेशन नहीं है। आप 2 लेग में चला सकते हैं, 4 लेग में चला सकते हैं, 10 लेग में चला सकते हैं। तो आपकी जितनी भी लेग्स हैं, उसमें जितनी भी टीम है, आपने जिसको स्पॉन्सर किया, उन्होंने जिसको स्पॉन्सर किया, उनके नीचे सारा मिला करके 1 महीने में जो परचेज करते हैं, सारे टीम मिला, सभी मिला करके आपका पूरा नेटवर्क, वो कहलाता है TNPV, टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू। 1 महीने का TNPV। ATN का पीवी का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पीवी, एक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क परचेज वैल्यू। यानी आपको इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए मान लीजिए 1 साल हो चुका है, आपने पहले महीने में 2 मेंबर बनाए, अगले महीने में उन दोनों ने भी कुछ बनाए, आपने भी कुछ बनाए, फिर उसके अगले महीने और सबने कुछ परचेज किया। तो अभी तक 12 महीने में सारे मेंबर्स ने आपके ज्वाइनिंग से डेट से लेकर के आपका और आपके सारे टीम मेंबर्स का, आपका भी और आपके सारे टीम मेंबर्स का जो भी परचेज हुआ है, वो अक्यूमुलेट होता रहता है। वो अक्यूमुलेट होकर के 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिंदगी भर अक्यूमुलेट होता है। तो वो सारा जिस दिन आप चेक कर रहे हैं, आपके ज्वाइनिंग के डेट से लेकर के आपका और आपके टोटल नेटवर्क का जो परचेज है, वो कहलाता है ATNPV, यानी अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पीवी। ओके, अब बात करते हैं BV की। ऊपर आपको दिख रहा होगा कार्ड के सामने BV। तो जैसे हर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को 75 से डिवाइड करके आपको पीवी मिल जाता है, वैसे ही हर प्रोडक्ट को कंपनी एक BV अलोकेट करती है, बिजनेस वॉल्यूम अलोकेट कर, बिजनेस वॉल्यूम अलोकेशन उसको बोलते हैं। बिजनेस वॉल्यूम जनरली कुछ में 1-8% का इधर उधर हो सकता है, 0.5%, 0.2% का। बिजनेस वॉल्यूम ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट का कंपनी ने 60% रखा है, 60%। अब 60% किस चीज का? पीवी या डीपी का 60% बिजनेस वॉल्यूम होता है। पीवी या डीपी का 60% बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब आप बोलेंगे कि हमने परचेज इतने का किया, तो कंपनी बिजनेस 60% ही क्यों मानती है? यानी हमने 1000 पीवी का परचेज किया, तो कंपनी उसको 600 बीवी क्यों मानेगी, 600 बिजनेस वॉल्यूम क्यों मानेगी? जायज सवाल है, लेकिन कंपनी बिजनेस वॉल्यूम उसी को मानेगी जो कंपनी का बिजनेस होता है। तो बिजनेस वॉल्यूम में से टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि आपको पता है कि टीएन्स के पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो इंपोर्टेड हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। तो टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, उसके अलावा आपको पता है कि पूरे देश में कंपनी ने अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स का जाल बिछाया है, ताकि आपको प्रोडक्ट नजदीक में और सही टाइम पे मिल सके। तो जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स को जो कमीशन दिया जाता है, कुरियर का जो एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो सारा कुछ के तहत कंपनी 40% निकालती है। 18% जीएसटी है, कुछ प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी भी होता है, कुछ रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी होता है, कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, 5% फ्रेंचाइजी कमीशन, ये सारा कुछ निकाल करके 60% कंपनी बिजनेस वॉल्यूम देती है। सारा कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट है, सारा कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट है। 60% ये भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव रेट है, क्योंकि कोई भी कंपनी 60% से ज्यादा नहीं है। इंडिया में बिजनेस वॉल्यूम 60% ही है ज्यादातर कंपनियों, 60%। बहुत सारी कंपनियों का इससे कम भी है, बहुत सारी कंपनी 50%, 40%, कुछ एक प्रोडक्ट पे तो 5%, 10% बिजनेस वॉल्यूम भी देती है दूसरी कंपनीज। लेकिन इंडिया में 60% ही है स्टैंडर्ड, सभी प्रोडक्ट्स पे 60% का बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है। 1-8% का डिफरेंशियल किसी में इंपोर्ट ड्यूटी के आगे पीछे होने की वजह से होता है। एवरेज 60% वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम। अब 98% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कंपनी ने अगर 100 रुपए का टर्नओवर किया, टर्नओवर मतलब 100 रुपए डीपी का कंपनी से लोगों ने परचेज किया, तो कंपनी उसका बिजनेस मानेगी 60 रुपए का, 60% बिजनेस वॉल्यूम है। और 60 रुपए का कंपनी 98% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी लगभग 59%, 58.8% टर्नओवर टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 58.8% है। यानी कंपनी का टर्नओवर अगर 100 रुपए हुआ, तो कंपनी उसमें से 58.8 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है,
वर्ल्ड में हाईएस्ट है, और हाईएस्ट में जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 49% पे। यानी हम अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 9% आगे हैं, 1 या 2% नहीं, 9%। यानी इतना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई भी कंपनी ने आज तक सोचा है ना आगे सोचेगी, ये इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। हमारा जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो कंपनी बेसिकली इंडिया में है ही नहीं, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है टर्नओवर टू डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में, हम 58.8% पे हैं, और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है मैरी के वो 49% पे। तो आप समझ सकते हैं बाकी जो ऑन एन एवरेज जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो 35 से लेकर के 45% के बीच में है। इंडिया में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनका टर्नओवर का बिजनेस वॉल्यूम निकालिए, और बिजनेस वॉल्यूम में से वो कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो निकालिए, तो वो 35 से 45% के बीच में आता है। हमारा 58.8%, यानी पैसा बांटने के मामले में ये कंपनी सबसे आगे। अब यहाँ पे आपको कुछ रैंक दिख रहे होंगे। ये रैंक कैसे होते हैं ये मैं समझा देता हूं आपको कि ये रैंक है, इस रैंक के बेस पे। और ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम कार्ड परचेज करने के लिए आपका कैलकुलेट होता है और बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट होता है। बाकी हर परचेज पर्पस के लिए, जब भी आपको कार्ड लेवल, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, जो पैकेज परचेज होता है, जब आपको पैकेज परचेज करना होता है तो बिजनेस वॉल्यूम काउंट किया जाता है, और जब बोनस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो बिजनेस वॉल्यूम काउंट किया, क्योंकि कंपनी के पास तो रहता बिजनेस वॉल्यूम है, उसी के ऊपर बोनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब रैंक एडवांसमेंट की बात होती है, रैंक ग्रोथ की बात होती है, कोई टूर पॉलिसी, अवार्ड पॉलिसी, कार अवार्ड या फॉरेन ट्रिप्स, ये सब सारी चीजों में पीवी, जो आपने कंपनी को पैसा पे किया, पूरा का पूरा टर्नओवर काउंट होता है। अब डेवलपमेंट कार्ड 5 तरह के दिखाए गए हैं। ब्लू कार्ड तो जस्ट एक नाम के लिए है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ब्रॉन्ज कार्ड 100 बिजनेस वॉल्यूम, 100 बिजनेस वॉल्यूम यानी 100 बीवी, यानी 7500 रुपए की बीवी। अब ये तो डीपी का 60% होगा, तो डीपी और बीवी अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये 12-13 हजार 14 हजार के आसपास बनता है इंडियन करेंसी में देखो तो। सिल्वर कार्ड वही 27-28 हजार के आसपास, गोल्ड कार्ड 47-48 हजार के आसपास। प्लैटिनम आप डायरेक्ट नहीं बन सकते, आपको अपना लेवल गोल्ड करना होगा, आपको अपना लेवल गोल्ड करना होता है, और गोल्ड करने के बाद आपको कम से कम 2 डायरेक्ट गोल्ड करवाने होंगे। इसमें भी कंपनी ने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है वो देखिए। जब आपको पैकेज लेना होता है तो मिनिमम 100 बीवी का, यानी मिनिमम जो 12-13 हजार का एक साथ परचेज करना हो, तो आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। अब आपको सिल्वर बनना है तो आपको 200 बीवी में सिल्वर है, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि 100 बीवी में गोल्ड है और 200 बीवी में सिल्वर। आपको सिल्वर बनना है तो 100 बीवी तो आप ले चुके हैं, ब्रॉन्ज बन चुके हैं, आपको 100 बीवी और लेने से आप सिल्वर में अपग्रेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि 200 बीवी करना पड़ेगा अलग से। आपने 100 बीवी ले लिया, 200 जिस दिन आप 100 बीवी और ले लेंगे, पैकेज 100 बीवी से कम का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 100 बीवी आज ले लिया, फिर 10 बीवी कल ले लिया, फिर 50 बीवी परसों ले लिया, फिर ऐसे करके मिनिमम 100 बीवी, मिनिमम 100 बीवी। तो मिनिमम 100 बीवी से ऊपर या 100 बीवी आपने ले लिया, आप ब्रॉन्ज हो जाएंगे। जिस दिन आपने 100 बीवी और ले लिया, आप सिल्वर हो जाएंगे। टाइम की कोई बंदिश नहीं है। बाकी जैसे कंपनीज में होता है ना कि आपको रैंक या लेवल अपग्रेड करना है तो इतना बीवी 2 महीने के अंदर करना है, 3 महीने के अंदर करना है, 4 महीने के अंदर करना है, नहीं तो दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। टाइम की कहीं कोई बंदिश नहीं। आपने सितंबर में ज्वाइन किया, 100 बीबी का परचेज कर लिया, 100 बीबी के प्रोडक्ट ले लिए, आप एक पार्ट टाइमर है, सम टाइमर है, आपने 15,000 का प्रोडक्ट ले लिया। 15,000 का प्रोडक्ट लेने के बाद आप उसको यूज करने में या सेल करने में मान लो 6 महीने लगा देते, तो 6 महीने बाद फिर से 100 बीबी ले लो। 1 साल लगा दो तो 1 साल बाद ले लो, आप सिल्वर बन जाओगे। अब 200 बीबी हो गया, आप सिल्वर बन गए। गोल्ड होता है 400 बीबी पे, यानी 200 बीबी बचा हुआ है। अब आपको 400 बीवी पूरा करना है, तो आप 100 करके 2 बार में कर सकते हो, एक बार में 200 बीवी करके कर सकते हो। आप 100 करके 4 बार अक्यूमुलेट करके गोल्ड बन सकते हो, 200 करके 2 बार अक्यूमुलेट करके गोल्ड बन सकते हो, या एक बार 100 फिर 200 फिर 100 या 100 200 या 200 100 ऐसे करके भी गोल्ड बन सकते हैं। एक आईडी को मैक्सिमम कार्ड परचेज गोल्ड ही करना। एक आईडी से पैकेज गोल्ड से ज्यादा परचेज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैटिनम बनने के लिए तो आपको नीचे 2 गोल्ड करवाने। एक सिंगल आईडी से
आप गोल्ड से ज्यादा डेवलपमेंट कार्ड परचेज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो प्लैटिनम बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दो लोगों को, दो बाहर के लोगों को, दो डिफरेंट पर्सन को डायरेक्ट स्पॉन्सर कीजिए और उनको भी गोल्ड बनवाइए। जिस दिन वो गोल्ड बन जाएंगे आप प्लैटिनम बन जाएंगे, जिस दिन वो दोनों गोल्ड बन जाएंगे। मान लीजिए आपने सितंबर में ज्वाइन किया, अक्टूबर में आपने एक गोल्ड बनाया, उसके आप साल बाद दूसरा गोल्ड बनाओ। टाइम की कोई बंदिश नहीं है कहीं भी, टीएन्स के प्लान में टाइम की कोई बंदिश कहीं है ही नहीं। आप साल बाद दो गोल्ड बनाओ, 3 साल बाद बनाओ, आप प्लैटिनम बन जाओ, आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओ। तो ये इतना फ्रीडम, और कंपनी ने और भी फ्रीडम दिया, और भी लिबर्टी दी है। कई बिजनेस कंपनी में होता है कि आपके नीचे वाला अगर आपसे पहले प्रमोट हो गया तो वो आपके लिए काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने सितंबर में ज्वाइन किया और आपने अपना ब्रॉन्ज या सिल्वर किया और आपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन करवाया, उन दोनों ने अपना गोल्ड कर लिया, लेकिन आपने तो गोल्ड नहीं किया है, तो आप प्लैटिनम नहीं बनेंगे। या मान लो ऐसा भी होता है कि आपने अपना कोई कार्ड परचेज नहीं किया, आपने ज्वाइन किया, आईडी लगाई, अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन करवाया, उन दोनों ने गोल्ड कर लिया, आपने अपना कोई कार्ड परचेज नहीं किया अभी तक, तो आपको बोनस नहीं आएगा, लेकिन वो दो गोल्ड आपके काउंट होंगे। जिस दिन आप गोल्ड बनेंगे, आप गोल्ड नहीं बनेंगे, सीधे प्लैटिनम बन जाएंगे। क्योंकि प्लैटिनम बनने के लिए दो कंडीशन, प्लैटिनम बनने के लिए दो कंडीशन, एक तो आपकी अपनी आईडी में 400 बीवी का परचेज होना चाहिए, आपकी अपनी आईडी गोल्ड होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि आपके दो डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड टीम मेंबर्स गोल्ड होने चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन में पहले क्या पूरा होता है, बाद में क्या पूरा होता है, उससे कंपनी को लेना देना नहीं। कंपनी को जिस दिन ये दोनों ही कंडीशन पूरे होते सिस्टम में दिख जाएंगे, उस दिन आपका आईडी प्लैटिनम कार्ड में अपग्रेड हो जाएगा। टाइम की कोई बंदिश नहीं है। आपने 400 बीवी गोल्ड किया है, वो एक बार में किया है, 2 बार में किया है, 4 बार में किया है, आपके डाउनलाइन ने एक बार में, 2 बार में, 4 बार में किया है, आपने उनसे पहले किया है, बाद में किया है, मतलब नहीं। जिस दिन ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी आप प्लैटिनम बन जाएंगे। कंपनी ने एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी कि कोई इंसान सोचता है कि मुझे सीधे प्लैटिनम लेवल से बिजनेस शुरू करना है, जो जिनका विजन ब्रॉड होता है, जो बड़े लेवल का सोचते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो ज्यादा बड़े लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दो डाउनलाइन ढूंढने में, उनको गोल्ड बनाने में टाइम लग सकता है। तो कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक नाम से, एक सिंगल पर्सन के नाम से, यानी एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड हो, तो उस पर 3 आईडी लग सकती है, जिसको ट्राइपॉड बोला जाता है। आप अपने नाम की 3 आईडी लगाइए, एक ऊपर, 2 उसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर करके नीचे ट्राइंगल, और उन तीनों को गोल्ड बना दीजिए, आपकी ऊपर वाली आईडी प्लैटिनम हो जाएगी। ये भी ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आप ही लगाओ, आप बाहर के 2 लोगों को गोल्ड करा करके भी। और ये एक ट्रूली ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आपने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट के बारे में सीखा, मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में बताया, 100 बीवी के बराबर आपको ऑर्डर मिले, आपने खरीदा, ब्रॉन्ज हो गए, फिर से 100 बीबी के बराबर ऑर्डर मिले, खरीदा, सिल्वर हो गए, इस तरह से अपग्रेड करके आप गोल्ड बने। नीचे 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 2 को स्पॉन्सर करना जरूरी नहीं है, आप 2, 10, 15, 20, 50, 4, 7, 8 जितना चाहे करें, उसमें से कोई भी 2 गोल्ड बने, चाहे किसी भी तरीके से बने, अपनी जेब से लगा के बने या मार्केट से ऑर्डर लेकर के बने, 2 लोग आपके नीचे गोल्ड बने, आप प्लैटिनम हो गए। तो बिना जेब से 1 रुपया लगाए भी आप हाईएस्ट डेवलपमेंट कार्ड लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया कार्ड की बात। तो अगर कोई इंसान प्लैटिनम बन गया है या अगर कोई इंसान गोल्ड बन गया है, उसके बाद तो वो पैकेज नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या प्रोडक्ट रिटेल में सेल कर रहा है, तो उसको प्रोडक्ट तो हमेशा खरीदना पड़ेगा। या बोनस लेने के लिए अपनी आईडी से रैंक के हिसाब से 20 पीवी यानी 1500 रुपए की परचेज हर महीने करनी होती है। वो सारे कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा आगे। 1500 रुपए की परचेज, तो वो भी तो 1500 रुपए में कोई पैकेज नहीं होता। तो जो भी आपने पैकेज गोल्ड बनने के पहले या बाद में अदर देन पैकेज जो परचेज किया, उसको बोलते हैं रिटेल सेल्स। ये जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, ये आपका डेवलपमेंट रैंक है। और रिटेल सेल के हिसाब से भी आपको रैंक्स मिलते हैं, जिसमें दो भाग में डिवाइड किया गया है उन रैंक्स को। वो बोलते हैं बेसिक रैंक और ऑनरेडी रैंक। ये रिटेल सेल वाला बोनस आपका इन रैंक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इस रैंक के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है, डेवलपमेंट रैंक के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के लिए दोनों ही सेल काउंट होती है।
यानी जो आपने पैकेज खरीदा वो सेल भी काउंट होगी, जो आपने रिटेल में परचेज किया या आपकी टीम ने परचेज किया वो भी काउंट होगी। डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के लिए ये जो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, बॉन्ड लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और ऑनरेरी डायरेक्टर, तो 8 स्टार तक ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है, और ब्रॉन्ज लाइन से ऑनरेरी डायरेक्टर ये ऑनरेरी रैंक। इन रैंक्स के लिए आप और आपकी टीम जो पैकेज खरीदते हैं और अदर देन पैकेज जो खुदरा परचेज जो रिटेल खरीदते हैं वो दोनों ही जोड़ी जाती है। डेवलपमेंट रैंक के लिए तो केवल पैकेज परचेज जो काउंट की जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के लिए दोनों से। जैसे कोई भी इंसान जब ज्वाइन करता है और उसकी टोटल परचेज 200 पीवी से कम रहती, जीरो हो, जीरो अप टू 190 पीवी जब उसकी सेल रहती है 200 पीवी से कम, चाहे वो जीरो, तो उसका रैंक होता है 3 स्टार। जिस दिन 200 पीवी वो पूरा कर लेता है अपनी आईडी से, जैसे पैकेज में मैंने आपको बताया 100 बीवी यानी लगभग 13-14 हजार की परचेज एक साथ करनी पड़ती है, वो शर्त यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अक्यूमुलेटेड पीपीवी 200 होना चाहिए, यानी आपने अगर 500-500 रुपए की परचेज करके भी अक्यूमुलेट किया, 200 पीपीवी का मतलब होता है 200 गुने 75 यानी 15,000 रुपए। तो जिस दिन आप अपनी आईडी से, ये अक्यूमुलेटेड पीपीवी है, पर्सनली परचेज्ड, यानी जिस दिन आप अपनी आईडी से 15,000 रुपए की परचेज पूरी कर लेंगे, चाहे वो एक ऑर्डर में हो, चाहे 10 ऑर्डर में, चाहे वो एक दिन में हो, चाहे 10 साल में, टाइम की कोई बंदिश नहीं है, ऑर्डर के नंबर की कोई लिमिट नहीं है। तो जिस दिन आप अपनी आईडी से 15,000 रुपए यानी 200 पीवी की परचेज पूरी कर लेंगे, अक्यूमुलेट कर लेंगे, एक बार में करें या अक्यूमुलेट करके करें, आपका रैंक हो जाएगा 4 स्टार। अब देखिए 5 स्टार बनने के लिए क्या कंडीशन है। एपीपीवी आपका 200 होना चाहिए, यानी आप 4 स्टार बन गए। 4 स्टार बनने के बाद जब एटीएनपीवी 1200 हो जाता है, यानी आपके अपनी आईडी से कम 15,000 की परचेज हो चुकी हो और पूरी टीम ने मिला करके आपके ज्वाइनिंग डेट से लेकर के और आज तक जिस दिन आपको 5 स्टार बनना है उस दिन तक आपकी और आपकी पूरी टीम की परचेज 1200 पीवी हो गई, तो आप बन जाएंगे 5 स्टार। अब इसमें जब 3800 और ऐड हो जाएगा, यानी आपने और आपकी टीम ने मिलकर 1200 हो गया, 3800 और ऐड करके एटीएनपीवी को 5,000 पे पहुंचा दिया, तो आप बन जाएंगे 6 स्टार। अब इसमें 20,000 पीवी और ऐड हो गया। टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है कि 5 स्टार से 6 स्टार बनने के लिए 3800 पीवी ऐड करना है, तो कितने टाइम में ऐड करना है उसकी कोई बंदिश नहीं है। आप चाहो एक दिन में करो, चाहे एक साल में करो, चाहे एक महीने में करो, चाहे एक हफ्ते में करो, चाहे 5 साल में करो, वो आपकी मर्जी है। जब हो जाएगा तब आप 6 स्टार बन जाएंगे। यहां तक अगर आपकी एक भी लेग चल रही है या आप सिर्फ अपनी आईडी से परचेज कर रहे हो, 5,000 पीवी आपने केवल अपनी आईडी से भी कर लिया, क्योंकि वो भी एटीएन पीवी में काउंट होता है, तो भी आप 6 स्टार बन जाए। चाहे एक लाइन चल रही है, चाहे 2 लाइन चल रही है, चाहे 7 लाइन चल रही है। लेकिन 7 स्टार बनने के लिए आपका एटीएन पीवी होना चाहिए टोटल 25,000। 5,000 तो हो चुका था जब आप 6 स्टार बने, इसमें 20,000 और ऐड हो गया, चाहे जितने टाइम में। इसके अलावा आपके 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार बन जाए, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ बने या उसके नीचे वाला बने, जो ये 6 स्टार तक तो सभी बनेंगे, तो आपके 2 अलग अलग लेग में 6 स्टार हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 स्टार तक तो सिंगल लाइन से भी बन सकता है। इसलिए 2 अलग अलग लेग में जब 6 स्टार बन जाएंगे और आपका टोटल एटीएन पीवी 25,000 हो जाएगा, तो आप बन जाते हैं 7 स्टार। जब आपका एटीएन पीवी 75,000 और जुड़ जाता है, टाइम कितना लगेगा कोई बाउंडेशन नहीं, यानी टोटल एटीएन पीवी आपके ज्वाइनिंग डेट से लेकर के आज तक की आपकी और आपकी पूरी टीम की टोटल परचेज 1 लाख पीवी यानी 75 लाख रुपए की हो जाती है, और आपके 2 लेग में 7 स्टार बन चुके हैं, तो आप बन जाते हैं 8 स्टार, यानी बेसिक रैंक के हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। बेसिक रैंक के हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच, टाइम की कहीं कोई बाउंडेशन। उसके बाद ये जो एटीएन पीवी वाली शर्त है वो भी खत्म हो जाती है। जब आपके 2 लेग्स, 2 डाउनलाइन, 2 अलग अलग लेग में 8 स्टार बन जाता है एक एक, तो आपके यानी जब 2 8 स्टार लेग आपके पास हो तो आप ब्रॉन्ज लाइन हो जाते हैं। जब तीसरे लेग में भी 8 स्टार बन जाता है तो आप सिल्वर लाइन हो जाते हैं। जब चौथे लेग में भी 8 स्टार बन जाता है तो आप गोल्ड लाइन हो जाते हैं। चौथे लेग के बाद जितने एडिशनल लेग में आपके 8 स्टार बनेंगे, 5वां 8 स्टार बना तो आप 1 स्टार गोल्ड लाइन, छठा 8 स्टार बना तो 2 स्टार गोल्ड लाइन, 4 के अलावा 2 बने यानी 6
8 स्टार लेग्स हो गए, तो 4 के अलावा 2 बने तो अब 2 स्टार गोल्ड लाइन। यानी अगर किसी का रैंक आप सुनते हैं कि वो 2 स्टार गोल्ड लाइन है, जैसे हमारा शेख अबू जैद है, वो 2 स्टार गोल्ड लाइन है, यानी उनकी 6 अलग अलग लेग्स में 8 स्टार, मिनिमम 8 स्टार, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक लेग में गोल्ड लाइन हो, लेकिन मिनिमम 8 स्टार 6 अलग अलग लेग में, तो वो 2 स्टार गोल्ड लाइन। जैसे हमारे AK पांडे सर है, वो 4 स्टार गोल्ड लाइन। 4 स्टार गोल्ड लाइन का मतलब होता है उनकी 8 अलग अलग लेग में 8 स्टार या उससे ऊपर है, 8 स्टार एंड अबव उनकी 8 अलग अलग लेग्स में, 4 से तो वो गोल्ड लाइन बने और बाकी 4 यानी 4 स्टार गोल्ड लाइन। डायरेक्टर बनने के लिए आपके 4 अलग अलग एक्टिव गोल्ड लाइन होने, डाउन लाइन लेग होने चाहिए, 4 अलग अलग एक्टिव डाउन, यानी आपके नीचे 4 अलग अलग लेग में जब गोल्ड लाइन बन जाते हैं तब आपको डायरेक्टर का रैंक मिलता है। जैसे हमारे पहले डायरेक्टर मिस्टर मनोज जावा है, उसके बाद दूसरे डायरेक्टर साउथ इंडिया से प्रसाद सर है, और तीसरे डायरेक्टर हमारे पॉल बी बसनायत हैं। यानी उनके 4 अलग अलग रैंक लेग्स में गोल्ड लाइन या उससे स्टार गोल्ड लाइन रैंक के लोग हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है वो है ऑनरेडी डायरेक्टर। ऑनरेडी डायरेक्टर बनने के लिए आपको 4 अलग अलग लेग्स में डायरेक्टर की जरूरत होती है, ये हो जाता है फाइनल लाइन। ओके, एक्टिव, अब आप देख रहे होंगे एक्टिव गोल्ड लाइन, एक्टिव 8 स्टार, एक्टिव डाउन लाइन। एक्टिव 8 स्टार का मतलब होता है कि वो 8 स्टार जिसका टोटल महीने भर का बिजनेस 3000 PV हो जाता है, 3000 इंटू 75, 3000 इंटू 75 यानी 2.25 लाख रुपए। केवल 2.25 लाख रुपए का बिजनेस अगर कोई 8 स्टार करता है पूरे महीने में अपनी पूरी टीम के साथ, तो वो एक्टिव 8 स्टार माना जाता है। अब एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन कौन होगा? जिसके दोनों 8 स्टार लेग, जिस लेग में 8 स्टार है, कोई दूसरे लेग में हो जाए तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। जिस लेग में 8 स्टार है उस लेग में, उन दोनों लेग में अगर 2.25 लाख यानी 3000 PV, 3000 PV का बिजनेस हो तो वो एक्टिव स्टार। सिल्वर लाइन कब एक्टिव होगा? उसके 3 लेग में 8 स्टार चाहिए, तो तीनों लेग में जब 2.25 लाख का बिजनेस, 2.25 लाख यानी 3000 PV, 3000 PV, 3000, तब वो सिल्वर। ऐसे ही गोल्ड लाइन डायरेक्टर, ऐसे ही जब गोल्ड लाइन है तो उसके 4 8 स्टार लेग में, चारों लेग में 3-3000 PV होना चाहिए। डायरेक्टर का एक्टिव कब हुआ? स्टार गोल्ड लाइन एक्टिव कब हुआ? जब कम से कम 5 एक्टिव 8 स्टार लेग में 3-3000 PV हो। डायरेक्टर एक्टिव कब हुआ? जब उसके नीचे जो 4 गोल्ड लाइन है उनके नीचे जो 16 8 स्टार है, उन 16 लेग्स में 3-3000 PV का बिजनेस हो, यानी उसके 4 गोल्ड लाइन एक्टिव हो, तो वो एक्टिव डायरेक्टर होगा। वैसे ही ऑलरेडी डायरेक्टर होता है। तो ये तो हो गया रैंक का एक्टिव। अब हम बात करते हैं कि बोनस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। अब ये है टीम सेल्स बोनस 20%। टीम सेल्स बोनस 20% कैसे बांटा जाता है? अब देख सकते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड पे 10%, सिल्वर कार्ड पे 15%, गोल्ड कार्ड पे 18% और प्लेटिनम कार्ड पे ये है 20%। मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बांटा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको, टीम सेल्स बोनस के लिए आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट बोनस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे टीम सेल्स बोनस के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। टीम सेल्स बोनस के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। टीम सेल्स बोनस कब मिलेगा? ये तो रेट है कि आप अगर ब्रॉन्ज कार्ड होल्डर हैं तो 10% मिलेगा, सिल्वर कार्ड होल्डर है तो 15% मिलेगा, गोल्ड कार्ड होल्डर है तो 18% मिलेगा, प्लेटिनम कार्ड होल्डर है तो 20% मिलेगा। ये होता है पैकेज सेल पे। ये टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट बोनस मिलता कैसे है, ये मैं आपको दिखाऊं। टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट बोनस पाने के लिए आपका अपना कोई ना कोई पैकेज होना चाहिए, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड या प्लेटिनम। आपका अपना कोई ना कोई पैकेज होना चाहिए। ब्रॉन्ज पे 10%, सिल्वर पे 15%, गोल्ड पे 18% और प्लेटिनम पे 20% इसका रेट है। आपका कोई पैकेज नहीं होगा, लेकिन आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हुए किसी पर्सन ने अगर पैकेज खरीद लिया तो आपको टीम सेल्स बोनस नहीं मिलेगा, आपके ऊपर जिसके पास पैकेज होगा उसको मिलेगा। इसीलिए जब भी इस बिजनेस को ज्वाइन करें तो आपका जो ज्वाइन करेगा बंदा वो तो आपके हिसाब से ज्वाइन करेगा नहीं, तो इसीलिए जरूर आप पैकेज जरूर ले लो। तो ये तो आपका रेट का हो गया। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि आपने मान लीजिए
आपका रैंक है ब्रॉन्ज, और आपके नीचे किसी ने ज्वाइन करके ब्रॉन्ज किया। ब्रॉन्ज है तो आपका लेवल है 10% का। आपके नीचे किसी ने ज्वाइन करके ब्रॉन्ज किया तो क्या होगा कि इसने 100 बीवी, ब्रॉन्ज यानी 100 बीवी है, 100 बीवी का परचेज किया। अब 100 बीवी का परचेज किया तो आपका रेट है 10%, यानी 100 का 10%, यानी 100 का 10% यानी 10 बीवी, यानी $10 आपका, यानी 750 रुपीज आपका बोनस बनेगा अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो। लेकिन आप अगर सिल्वर होते, अगर आप सिल्वर होते, अगर आप सिल्वर होते और आपके नीचे कोई ब्रॉन्ज करता, यानी 100 बीवी का परचेज करता, आपका कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ, सिल्वर है 15% रेट है, यानी आपको जो बोनस मिलेगा वो 100 का 15%, यानी $15, ये हो जाएगा आपका बोनस। अगर आप गोल्ड होंगे तो गोल्ड का रेट है 18%, तो आपका बोनस, अगर आप गोल्ड हैं और आपने एक ब्रॉन्ज को स्पॉन्सर किया, 100 बीवी को स्पॉन्सर किया, तो गोल्ड का रेट है 18%, तो आपका बोनस हो जाएगा 100 का 18%, यानी $18 आपका बोनस हो जाएगा। ये इस तरह से। अगर आप प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का रेट है 20%। अगर आपने प्लेटिनम होते हुए ब्रॉन्ज को स्पॉन्सर किया, यानी काम आपने वही किया, आप ब्रॉन्ज थे आपने ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, आप सिल्वर थे आपने ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, आप गोल्ड थे आपने ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, काम आपने सेम किया, लेकिन आपका लेवल ऊपर है तो आपका बोनस बढ़ता जाता है। प्लेटिनम पे आपका लेवल बोनस होगा 20%। वैसे ही जब आप हायर कार्ड स्पॉन्सर करते हैं तब भी आपका बोनस बढ़ता है। जैसे आप तो ब्रॉन्ज हो लेकिन आपने ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, यानी 100 बीवी स्पॉन्सर किया, तो आपको मिला 100 का 10%, यानी $10 आपका बोनस बना। लेकिन आप मान लो ब्रॉन्ज ही हो, आपने स्पॉन्सर किया सिल्वर, सिल्वर स्पॉन्सर किया मतलब आपने $200 स्पॉन्सर किया। सिल्वर 200 बीवी का पैकेज है, आपने जिसको ज्वाइन कराया मान लीजिए वो सिल्वर बनता है, तो आपको मिलेगा 200 बीवी का 10%, यानी $20। आप ब्रॉन्ज है, आपने गोल्ड स्पॉन्सर किया, यानी आपने 400 बीवी स्पॉन्सर किया, आपका रेट है 10%, 400 का 10%, यानी $40 आपको डायरेक्ट बोनस या टीम सेल्स बोनस मिलेगा। डायरेक्ट आप गोल्ड से ज्यादा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप क्योंकि प्लैटिनम तो इसके नीचे 2 गोल्ड होंगे तब, तो वो तो ये स्पॉन्सर करेगा, आप तो स्पॉन्सर नहीं करेंगे। आप मैक्सिमम गोल्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए आप प्लैटिनम, आपने किसी को ब्रॉन्ज स्पॉन्सर किया, तो आपको, आपका लेवल है 20% का, आपने स्पॉन्सर किया 100 बीवी, तो आपको 20% यानी $20 मिल गया। अब सेम पर्सन ये जो 20 जो ब्रॉन्ज बना था वही सेम पर्सन 2 महीने के बाद फिर से 100 बीवी खरीदता है ताकि वो सिल्वर बन जाए। इसने 100 बीवी का अपग्रेड पैकेज लिया सिल्वर बनने के लिए, तो आपको $20 फिर मिलेगा। यही सेम पर्सन 2-4 महीने के बाद गोल्ड बनने के लिए 200 बीवी और परचेज करता है, क्योंकि टोटल 400 बीवी करके गोल्ड बनेगा ना, तो 200 बीवी और परचेज करता है, तो 200 का 20% यानी $40 आपको मिल जाएगा। यानी आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा जब जब भी पैकेज खरीदेगा आपको बोनस आएगा। इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब कि कितने आप स्पॉन्सर कर सकते हो, एक हफ्ते में कितने कर सकते हो, एक महीने में कितने कर सकते हो, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, कैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने अपना मिनिमम पीवी किया है नहीं किया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। आपका अपना कोई भी पैकेज हो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, और आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा कोई पैकेज खरीदे, बस आपका स्पॉन्सर किया हुआ बंदा जब जब पैकेज खरीदेगा, जितनी बार खरीदेगा, जितने लोग खरीदेंगे, उसके ऊपर आपको आपके रैंक के, आपके जो आपका जो डेवलपमेंट रैंक है उसके परसेंटेज के हिसाब से जितने बीवी का पैकेज आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदे किसी एक वीक में खरीदेंगे, जो डेवलपमेंट बोनस है, पैकेज सेल्स के ऊपर जो बोनस आता है उसकी कैलकुलेशन वीकली होती है।
5, 12, 19 और 26 को वीक क्लोजिंग होती है। यानी 5, 12, 19, 26, यानी मान लीजिए अगर हम थर्ड वीक की बात करें तो 13 तारीख से शुरू होकर के 19 तारीख तक चलता है। तो 13 से 19 के बीच में आपके स्पॉन्सर किए हुए बंदों ने जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज खरीदा, मान लीजिए एक ब्रॉन्ज बना 100 बीबी हुआ, 2 सिल्वर बने 500 बीबी हो गया, 2 गोल्ड बने तो 800 और जुड़ गया तो 1300 बीबी हो गया, और आपका रैंक है मान लीजिए सिल्वर, यानी आप 15% पे हैं, तो 1300 बीबी का 15%, 1300 बीबी का 15% यानी $195 आपको मिल जाएगा, जो होगा आपका टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट बोनस। अब बात करते हैं दूसरा बोनस, डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस, डेवलपमेंट बोनस क्या होता है? डेवलपमेंट बोनस जब आपकी दो अलग अलग लेग्स में जितने भी एक पर्टिकुलर वीक में पैकेज सेल्स होते हैं, उसका मैचिंग जो अमाउंट होता है, जितना बीवी मैच होता है, जितने बीवी कॉमन होते हैं, उसका एक परसेंटेज आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। ब्रॉन्ज अगर आपका लेवल है तो ये होता है 8 एंड 9%, 8 एंड 9%। सिल्वर पे ये होता है 9 एंड 10%, गोल्ड पे ये होता है 10 एंड 11%, और प्लैटिनम पे ये होता है 11 एंड 12%। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको पीडीएफ फाइल में दिखा देता हूं, ताकि किसी को ये डाउट ना रहे ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है, बाकी कंपनीज की तरह नहीं है कि शुरुआत में कुछ और बताया और बाद में सब पता चला। कि आप लोगों को ये दिख रहा है पीडीएफ फाइल? फिर से देखिए, यहाँ पे अब आपके सामने आ रहा है डेवलपमेंट बोनस। तो डेवलपमेंट बोनस में देखेंगे आप कि ये तो जैसे मैंने ब्रॉन्ज का बताया 8 और 9%, और इसका वीकली कैप है $800। सिल्वर 200 बीवी वाला जो पैकेज है उस पे 9 और 10%, गोल्ड पे 10 और 11%, और प्लैटिनम पे 11 एंड 12%, और वीकली कैप है $5000 पर वीक पर मैचिंग। पर वीक पर मैचिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल सेल्स और 20 पीवी आपको 4 वीक्स में करना है। मतलब आपकी अपनी आईडी से हर 4 हफ्ते पे आपको 20 पीवी यानी 1500 रुपए की मिनिमम परचेज करनी। तो डेवलपमेंट बोनस लेने के लिए क्या क्या शर्तें? पहला, आपका अपना कोई ना कोई पैकेज होना चाहिए। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में से आपका कोई ना कोई डेवलपमेंट रैंक होना चाहिए। आपने 4 हफ्ते के अंदर में 20 पीवी का परचेज किया होना चाहिए, यानी जिस वीक में कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप वो वीक और उसके पीछे 3 वीक में आपका 20 पीवी का परचेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसी वीक में जिस वीक में आप काम कर रहे हैं या आपकी टीम में काम हो रहा है, आपको 20 पीवी यानी 1500 रुपए की मिनिमम परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो 20 पीवी की परचेज होनी चाहिए, और कम से कम 2 लेग में, कम से कम 2 अलग अलग लेग में डेवलपमेंट सेल होना चाहिए। 2 अलग अलग लेग में डेवलपमेंट सेल होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये डेवलपमेंट बोनस मिलता है। अब डेवलपमेंट बोनस मिलने के लिए कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, हम उसकी बात कर लेंगे। डेवलपमेंट बोनस के लिए क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपका लेवल प्लैटिनम, यानी आपका डेवलपमेंट बोनस का रेट है 11% और 12%। 11% और 12% आपका डेवलपमेंट बोनस का रेट है। अब हम किसी एक पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं कि आपने किसी एक वीक में आपकी 2 अलग अलग लेग चल रही हैं। ये आप हैं, प्लैटिनम है, एक लेग चल रही है ए, एक लेग चल रही है बी। इस एक लेग में किसी एक वीक में, मान लीजिए 13 से 19 वाला वीक, क्योंकि अभी वही वीक चल रहा है इसलिए मैं इस थर्ड वीक की बात बार बार करता हूं कि आपने इस वीक में ज्वाइन किया और आपके पूरी टीम ने मिलके 5000 बीवी का पैकेज सेल करवाया। किसी ने 1 गोल्ड बनाया, किसी ने 2 सिल्वर बनाए, किसी ने 2 गोल्ड बनाए, किसी ने 4 ब्रॉन्ज बनाए, किसी ने 5 सिल्वर बनाए, ऐसे करके टोटल 5000 बीवी की सेल हुई। और दूसरे लेग में मान लीजिए कि 3000 बीवी की सेल।
3000 बीवी की सेल हुई, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वीक में मैचिंग कितनी हुई? 3000 बीवी, दोनों तरफ कॉमन है, तो 3000 बीवी का 11%, यानी टोटल 330 बीवी, $330 आपका मैचिंग बोनस उस हफ्ते का होगा। 330, यहां तो $330 हुआ है, लेकिन उस हफ्ते की उन दोनों लेग्स की अगर दोनों तरफ 50,000 बीवी हो जाता, मान लीजिए आप बहुत सीनियर हो गए हैं, आपका रैंक बहुत बड़ा है, आप प्लैटिनम है, आपकी लेग ए में भी 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ और लेग बी में भी मान लीजिए 60,000 बीवी का बिजनेस हुआ। कॉमन कितना है? 50,000 बीवी, इसका 11%, यानी $5,500। लेकिन प्लैटिनम लेवल पे वीकली कैपिंग 2 लेग से $5,000 की है, तो आपको मिलेगा $5,000। अब हम बात करते हैं कि फिर 2 रेट क्यों है, 11% और 12%, 2 रेट क्यों है? या फिर जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था, मान लीजिए आप प्लैटिनम और आपके यहां पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लेग्स की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी लेग्स का आप बिजनेस चला सकते हैं, आपके कितने लेग्स हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपकी एक लेग है ए, दूसरी लेग है बी, तीसरी लेग है सी, चौथी लेग है डी। मान लीजिए ए लेग में 10,000 बीवी का बिजनेस किसी पर्टिकुलर वीक में हुआ, बी लेग में 5,000 बीवी का हुआ, सी लेग में 2,000 बीवी का हुआ और डी लेग में 1000 बीवी का बिजनेस किसी पर्टिकुलर किसी थर्ड वीक में हुआ। 13 से 19 तारीख के बीच में आपकी पूरी टीम ने, ए लेग वाली पूरी टीम ने मिलाकर के 10,000 बीवी की नई ज्वाइनिंग पैकेज से करवाई, बी लेग में 5,000 बीवी की करवाई, सी लेग में 2,000 बीवी की करवाई और डी लेग में 1,000 बीवी की करवाई। तो यहाँ पे जो मैचिंग होगा, सबसे पहले 2 बड़े लेग्स की मैचिंग होगी। ये फिक्स नहीं है, हो सकता है अगले हफ्ते में सी लेग में 20,000 बीवी हो, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लेग काउंट होगा, ये फिक्स नहीं होता। जिस लेग में सबसे ज्यादा हुआ, यहाँ पे ए और बी में सबसे ज्यादा हुआ, तो सबसे पहले ये मैच होंगे। 5,000 बीवी की मैचिंग हुई, तो 5,000 का 11%, मैंने क्या बताया था, प्लैटिनम पे 2 रेट हैं, 11% और 12%। प्लैटिनम का मैचिंग बोनस का 2 रेट, तो पहले पे 11%, यानी 5,000 का 11%, यानी $550 आपका मैचिंग बोनस हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,000 बीवी बच जाता है, ए लेग में 5,000 बीवी बच गया। अब ये 5,000 इस 2,000 बीवी के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये लेग तो बचे हुए मैच होने के लिए, यही दोनों लेग की मैचिंग हुई है, तो 2,000 के साथ, तो 2,000 का 12%, यानी $240 आपका मैचिंग बोनस और बनेगा। लेकिन फिर भी यहां पे 3,000 बच गया, फिर भी यहां पे 3,000 बीवी बच गया, क्योंकि इसमें 10,000 हुआ था, 5,000 बी के साथ मैच हुआ, 2,000 सी के साथ मैच हुआ, फिर भी 3,000 बच गया, 7,000 मैच हो गया, 3,000 बच गया। अब ये 3,000 डी के साथ मैच करेगा, डी में 1,000 बीवी है, तो 1,000 का भी फिर से 12%, यानी $120, यानी टोटल 360 और 550, यानी टोटल $910 आपका उस पर्टिकुलर वीक का मैचिंग बोनस हुआ। टोटल $910 मैचिंग बोनस आपका उस पर्टिकुलर वीक का हुआ। अब एक कंडीशन लेते हैं कैपिंग वाली, उसको भी समझिए। आप प्लैटिनम हैं, आपके 4 लेग हैं, ए बी सी डी, यहां पे $90,000 का, 90,000 बीवी का बिजनेस हुआ, यहां पे 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ, ठीक है, यहां पे 1,00,000 बीवी का बिजनेस हुआ और यहां पे 2,00,000 बीवी का बिजनेस हुआ, 2,00,000 बीवी का बिजनेस हुआ। तो सबसे पहली मैचिंग होगी सी और डी की, सी और डी की 1,00,000 बीवी मैच होगा, लेकिन आपको मिलेगा $5,000। लेकिन ये पूरी कैपिंग नहीं है। फिर डी में 1,00,000 बीवी और बच गया, वो 90,000 के साथ मैच होगा, ठीक है, फिर से आपको मिलेगा $5,000। अब यहां पे फिर भी $10,000 बच गया, वो 50,000 बीवी के साथ मैच होगा, तो 10,000 का 12%, यानी $1,200, यानी टोटल $11,200 आपका। जो 5,000 बीवी है वो सिर्फ एक
लेग की, एक पेयर की और एक वीक की कैपिंग है। ऐसा नहीं है कि $5,000 ही मिलेगा। एक हफ्ते का अगर आपके सिर्फ 2 ही लेग चल रहे तो $5,000, यानी पूरे महीने का $20,000। अगर आपके 4 लेग चल रहे हैं तो 1, 2 और 3 मैचिंग होगी, यानी $15,000 आपकी वीकली कैपिंग होती है, यानी महीने का $60,000 का कैपिंग है। अगर आप 4 लेग भी चलाते हैं तो महीने का कैपिंग $60,000 होता है। यहाँ तो आपको 11,200 ही है, तो आप कैपिंग पे नहीं है। यानी ये दुनिया का एकमात्र बाइनरी प्लान है, यहाँ पे भी ये अलग है कि ये दुनिया का एकमात्र बाइनरी प्लान है जहां पे कैपिंग अफेक्ट नहीं करता है। अब हम एक और चीज यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे 40,000 बीवी बच गया, 40,000 बीवी बच गया मैच होने से। ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले हफ्ते में कैरी फॉरवर्ड होगा। बी लेग में जो काम होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और बाकी लेग्स में जो काम होगा उसके साथ ये मैच हो जाएगा। जो आपका बचा हुआ, जो जो किसी पर्टिकुलर वीक में मैच होने से बच जाता है, वो खत्म नहीं होता। 12 हफ्ते तक, 12 वीक्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 3 महीने तक कैरी फॉरवर्ड होता है। 3 महीने में किसी भी लेग में काम हुआ, चाहे 100 बीवी का काम हुआ, एक ही ब्रॉन्ज बना, वो मैच हो गया, वहां से फिर 12 हफ्ते, फिर से वो रिन्यूअल हो गया एक तरह से, फिर 12 हफ्ते के लिए मैच कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये हो गया मैचिंग बोनस या डेवलपमेंट बोनस, आप इसको कह सकते हैं। हम फिर से देखेंगे तीसरा बोनस, यहाँ पे डेवलपमेंट बोनस के आपको एग्जांपल। इसके अलावा आप एक और चीज देखेंगे कि प्लेटिनम पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 15%, गोल्ड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 8% और सिल्वर पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 5%। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर तीनों पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। प्लेटिनम पे सबसे ज्यादा है 15%, गोल्ड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 8% और सिल्वर पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 5%। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में दुनिया में सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट, सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट। वो रिटेल प्रॉफिट सबसे ज्यादा कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कोई बंदा प्लैटिनम बनता है, प्लैटिनम बनता है तो वो गोल्ड, गोल्ड और गोल्ड, यानी 400 बीवी, 400 बीवी, 400 बीवी, टोटल 1200 बीवी करके वो प्लैटिनम बनता है। 1200 बीवी करने में, जैसे कि आपने देखा था कि जो 5 स्टार बनता है वो 1200 पीवी में बनता है। 1200 पीवी जब एटीएन पीवी हो जाता है अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे 1200 बीवी हो रहा है, तो आपको पता है कि बीवी पीवी से का 60% होता है, यानी जो पीवी होगा वो ज्यादा ही होगा। 1200 बीवी का जो पीवी होगा वो लगभग 1800 पीवी होगा, यानी जो ये बंदा है इसका रैंक हो जाएगा 5 स्टार। अब 5 स्टार का जो रैंक होता है, रैंक सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको समझाया था, प्लैटिनम जब भी कोई बनता है उसका रैंक हो जाता है 5 स्टार। अब रैंक सिस्टम में एक चीज समझने की बात है, वो आप समझेंगे। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और एचडी। यहां तक मैं समझाता हूं हाईएस्ट कैसे। 3 स्टार को केवल डिस्काउंट मिलता है, 4 स्टार 10% का लेवल होता है रिटेल बोनस के लिए, 5 स्टार 15% का लेवल होता है। ये कैसे होता है 15% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो मैं आगे भी समझाऊंगा। 6 स्टार 20% के लेवल पे होता है, 7 स्टार 25% और 8 स्टार होता है 33% के लेवल। ऑनरेडी रैंक का मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सिर्फ मैं आपको रिटेल प्रॉफिट दिखाने। ये जो परसेंटेज है, यानी कोई जब बिजनेस वॉल्यूम का, जब कोई परचेज करता है रिटेल परचेज, तो अपने ही रिटेल परचेज का उसको कैशबैक आता है, रैंक के हिसाब से कैशबैक आता है। अब किसी ने प्लैटिनम किया तो वो 5 स्टार भी बन गया, यानी 15% के कैशबैक, अपने ही परचेज पे 15% के कैशबैक लेवल पे आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए प्लैटिनम लेवल पे कोई इंसान 1000 डीपी की परचेज करता है, 1000 डीपी की परचेज करता है, तो नॉर्मल डीपी 1000 है, वो प्लैटिनम है तो उसको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
1000 अगर डीपी है तो 12, इसका जो एमआरपी होगा वो 1250 होगा, एमआरपी 1250 होगा, डीपी 1000 होगा, प्लेटिनम डिस्काउंट 15%, तो प्लेटिनम जो डीपी हो जाएगी वो हो जाएगी 850। अब 850 का 60% होता है बिजनेस वॉल्यूम। हम बिजनेस वॉल्यूम देखेंगे, 850 इंटू 60%, ये हो जाएगा 510 रुपए इसका बिजनेस वॉल्यूम। यानी इस बंदे ने जो परचेज की वो 510 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की। परचेज इसको करनी पड़ी 810 रुपए, 850 रुपए में। इसका जो परचेज प्राइस है वो ये 850 रुपए, एमआरपी है 1250, तो पहले ही इसको इतना डिफरेंस मिल गया। लेकिन 510 बीबी, अब इस 510 बीबी में से 20 बीबी माइनस हो जाएगा जो चला जाता है यूनिलेवल पे, बचा कितना, 490 बीबी, 490 रुपीज का बीवी, 490 रुपीज का, 400 बीवी नहीं, 490 रुपीज का बीवी, 510 रुपए का। ये मैं रुपए में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी। अब इसका लेवल है 15%, तो उसको कैशबैक आएगा अपने ही अकाउंट में 490 का 15%, यानी 73 रुपए 50 पैसे। अब 850 में से आप 73 रुपए घटा दो, 850 में से अगर आप 73 रुपए घटा देते हैं तो ये बचता है 777। यानी जो बंदा प्लेटिनम है वो 777 में जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसको बेचेगा 1250 रुपए। एमआरपी तो 1250 है, खरीद प्राइस उसका हो गया 777, बेचा उसने 1250 में। अब 1250 में से 777 घटाते, प्रॉफिट हुआ उसका 473 रुपए, 473 रुपए। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग 60% है, लगभग 59%। यानी पहले दिन से केवल प्लैटिनम बन के, पहले दिन से, क्योंकि एक दिन में कोई बंदा अपनी 3 आईडी लगा करके भी प्लैटिनम बन सकता है, पहले दिन से वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट 59% कमाया जा सकता है। 777 का 59% के आसपास होता है 473 रुपए। 777 में खरीद के 1250 में बेचा, 59% का रिटेल प्रॉफिट। ये तो तब है जब उसको केवल 15% कैशबैक मिल रहा है। जो हाईएस्ट कैशबैक है ऑनरेडी डायरेक्टर रैंक पे वो है 42%। यानी 490 का अगर हम 42% कैलकुलेट करें, 490 इंटू 42%, यानी 205 रुपए कैशबैक आएगा। 205 तो यानी 850 माइनस 205 इज इक्वल टू 850 माइनस 205, यानी 645। उसका परचेज प्राइस हुआ 645, बेचेगा 1250 में। 650 में 645 में खरीदा, 1250 में बेचा, यानी ऑलमोस्ट 100%, आधा प्राइस, ऑलमोस्ट 100%, 97%, ऑलमोस्ट 100% रिटेल प्रॉफिट। जब टीएन्स में इंसान हाईएस्ट रैंक पे होता है तो ऑलमोस्ट 100% रिटेल प्रॉफिट वो कमाता है। जिस चीज पे एमआरपी 60,000 लिखी हुई है वो आपको मिलेगी लगभग 31,000 रुपए। ऑलमोस्ट 100% आप रिटेल प्रॉफिट कमाते। इतना रिटेल प्रॉफिट, हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट, यानी क्योंकि कंपनी बांटती बहुत ज्यादा। बाकी कंपनियां 35, 36, 37, 38, 40, 42% बांटती है, ये कंपनी 58.8%, 59%। तो इसकी वजह से रिटेल प्रॉफिट भी बहुत ही ह्यूज मिलता है इस बिजनेस में। चलिए अब हम बाकी बोनसेस की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया डेवलपमेंट बोनस। अब डेवलपमेंट बोनस का आप एग्जांपल समझ गए। ये तो एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया वही एग्जांपल है कि किस तरह से ये डेवलपमेंट बोनस मिलता है, किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है। ये सब आपको दिखाया गया है कि 55, जैसे 50,000 बीवी की मैचिंग हो गई 11% पे, 5500 यूएसडी बना, लेकिन मिलेगा $5,000 क्योंकि वो कैपिंग होती है। तो इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। बात करते हैं ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस में देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज कार्ड वाले को जैसे डिस्काउंट नहीं मिलता है, स्पेशल डिस्काउंट, वैसे ही ब्रॉन्ज कार्ड पे ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता। सिल्वर कार्ड पे 2 जनरेशन से 5%, गोल्ड
कार्ड पे 3 जनरेशन से 5% और प्लेटिनम कार्ड पे 4 जनरेशन से 5%। ये 5% किसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये आप प्लेटिनम, हम 4x4 का एग्जांपल लेते हैं। आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में है 4 लोग, आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब ये 4 भी 4 को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपके सेकेंड जनरेशन में हो जाएंगे टोटल 16 लोग। थर्ड जनरेशन में हो जाएंगे, अगर 4x4 का एग्जांपल ले तो 64 लोग, और फोर्थ जनरेशन में हो जाएंगे 256 लोग। अब जो प्लेटिनम है उसको 4 जनरेशन से मिलता है, यानी पहले जनरेशन के ये 4, दूसरे जनरेशन के ये 16, तीसरे जनरेशन के ये 64 और चौथे जनरेशन का ये 256 लोग। अगर आप प्लेटिनम है तो ये सारे लोग जितना भी मैचिंग बोनस कमाएंगे, डेवलपमेंट बोनस कमाएंगे, उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। मान लीजिए ये 256 में से आज से 5 साल बाद एग्जांपल लेते हैं कि ये 256 में से केवल 100 लोग 2 लाख रुपए का मैचिंग बोनस महीने का, वीकली नहीं, महीने का कमाते हैं 2 लाख रुपए। कैलकुलेशन तो वीकली ही होती है इसकी। आज से 5 साल बाद इसमें से केवल 100 लोग किसी एक पूरे महीने में 50,000 हर वीक में 2 लाख रुपए महीने का मैचिंग बोनस कमाए, तो टोटल हुआ 2 करोड़। आपके 4 जनरेशन में जो मैचिंग बोनस बटा है वो है 2 करोड़। तो 2 करोड़ का 5% यानी 10 लाख रुपए आपका ट्रेनिंग बोनस, 10 लाख रुपए आपका ट्रेनिंग बोनस, मैचिंग बोनस का 5%। लेकिन समझिए इस चीज को, लेकिन अगर आप प्लैटिनम नहीं गोल्ड होते तो ये 256 कट गए, फिर इतने में से ही मिलेगा 4, 16 और 64। अगर आप सिल्वर हैं तो तीसरा जनरेशन भी कट गया, फिर 16 और 4 20 लोगों का ही मिलेगा। इसलिए यहां पे भी आपका हायर लेवल होगा तो ज्यादा फायदा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्या आती है, यहां पे एक कंफ्यूजन क्या आती है कि क्या, सॉरी, यहां पे कंफ्यूजन क्या आती है कि मान लीजिए ये आप है, ये आपका पहला जनरेशन, इसके नीचे ये आपका दूसरा जनरेशन, इसके नीचे ये आपका तीसरा जनरेशन, और इसके नीचे ये आपका चौथा जनरेशन, इसके नीचे ये आपका 5वां जनरेशन, इसके नीचे ये आपका 6ठा जनरेशन। लेकिन ये सारे निकम्मे, ये सब काम करना बंद कर देते और नहीं कमाते हैं मैचिंग बोनस, तो आपका तो गया ट्रेनिंग बोनस। ऐसा नहीं है। मैंने कहा, क्या कहा, ये दुनिया का सबसे महान प्लान है जो हमेशा देने में यकीन करता है। पैसा दो डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे हो सके दो, काटो मत। जैसे बाकी कंपनी क्या होती है ना, अच्छा तुमने ये नहीं पूरा किया, ये पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा तुमने ये कंडीशन पूरी नहीं की, ये पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पैसा नहीं है, मैक्सिमम एफर्ट किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दो, क्योंकि कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है वो कब आता है, जब मैं काम करता हूं, मेरे जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, मुझे पैसा मिलेगा, मैं खुश होकर के और भी दोगुने जोश में काम करूं। कंपनी की फिलॉसफी ये। तो ये चारों अगर इनएक्टिव है तो ये आपका पहला जनरेशन काउंट होगा, ये आपका दूसरा जनरेशन काउंट, उसके नीचे वाला तीसरा, उसके नीचे वाला चौथा। यानी 4 जनरेशन का तो हर हाल में मिलना ही मिलना, बेईमानी नहीं करती कंपनी। अगर मान लीजिए ये इनएक्टिव है लेकिन ये एक्टिव है तो ये पहला जनरेशन काउंट। 4 जो इनएक्टिव होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। किसी एक वीक में ये इनएक्टिव है लेकिन अगले वीक में एक्टिव हो गया तो ये पहला जनरेशन काउंट हो जाएगा। ये दोनों इनएक्टिव है तो ये दूसरा जनरेशन काउंट हो जाएगा। जो पहले 4 एक्टिव होंगे, चाहे वो 10 लेवल में जाके मिले, चाहे वो 20 लेवल में जाके मिले, पहले 4 जो एक्टिव मिलेंगे कंपनी को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, उसके हिसाब से उनके मैचिंग बोनस का 5% आपको, एक्टिव का मतलब जिसने मैचिंग बोनस कमाया उस वीक में। अगर हम इस तीसरे वीक सितंबर की बात कर रहे हैं तो आपकी टीम के किसी लेग में 4 जनरेशन तक जितने लोगों ने मैचिंग कमाया उतने से आपको 5% ट्रेनिंग बोनस आ जाएगा। इसके लिए भी शर्त वही है, ट्रेनिंग बोनस लेने के लिए भी शर्तें वही है कि आपका अपना एक कार्ड लेवल होना चाहिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में से। ब्रॉन्ज लेवल पे ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता। इसके अलावा
आपका अपना एक मैचिंग बनना चाहिए, यानी एक ही लेग में काम हो रहा है तो नहीं होगा, 2 लेग में कार्ड सेल होना चाहिए उस पर्टिकुलर वीक में, यानी आपका अपना मैचिंग बोनस बनना चाहिए और आपकी टीम मेंबर का पहले 4 एक्टिव जनरेशन में मैचिंग बोनस बनना चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। और लास्ट 4 हफ्तों में आपने 20 पीवी की पर्सनल परचेज की, लास्ट 4 हफ्तों में आपने 20 पीवी की पर्सनल परचेज की हो तो आपको मिलेगा। ये तो हो गया डेवलपमेंट, यानी जो कार्ड सेल्स हैं उससे मिलने वाले बोनस, कार्ड सेल से मिलने वाले बोनस। इसके अलावा जो से जैसे हमने बोला कि हर बोनस लेने के लिए 1500 रुपए की परचेज हर महीने करनी पड़ती है, तो वो क्या 4 हफ्तों में करनी पड़ती है, वो रिटेल सेल्स में चली जाती है। या कोई बंदा गोल्ड बन गया अपनी आईडी से, लेकिन उसके बाद भी वो यूज कर रहा है या रिटेल कर रहा है, तो 1500 से ज्यादा की भी परचेज करता है हर महीने, तो वो सारा रिटेल सेल्स में जाता है। रिटेल सेल्स के ऊपर रैंक के हिसाब से बोनस मिलता है, जिसमें सबसे पहला बोनस है यूनिलेवल बोनस। यूनिलेवल बोनस क्या है, आप उसको देखिए। यूनिलेवल बोनस, यूनिलेवल बोनस मिलता तो रिटेल सेल से है, लेकिन उसका जो डेप्थ कितने लेवल तक मिलेगा वो काउंट होता है आपके कार्ड लेवल के हिसाब से, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड। रिटेल साइड में बोनस कमाने के लिए, जैसे जो ये डेवलपमेंट साइड, डेवलपमेंट कार्ड सेल्स के या पैकेज सेल्स के बोनस कमाने के लिए जो शर्त थी कि हर 4 हफ्ते में 20 पीवी की परचेज करनी है, यहाँ पे वो रैंक पे बेस्ड है। 4 स्टार, 5 स्टार और 6 स्टार के लिए 20 पीवी, यानी आपने 20 पीवी, अगर आपका रैंक 6 स्टार या उससे नीचे है, रैंकिंग का मैंने समझाया था कि अगर आपका 5000 पीवी तक एटीएम पीवी हो जाता है तो आप 6 स्टार बन जाते हैं, तो अगर आपका रैंक 6 स्टार तक है तो आपको 20 पीवी महीने में कर लीजिए। आप दोनों ही तरह के बोनस के लिए, रिटेल सेल वाले भी और डेवलपमेंट सेल वाले भी के लिए भी ऑथराइज हो जाए। 7 स्टार है तो आपको टोटल 50 पीवी करना होगा, 20 पीवी डेवलपमेंट बोनस के लिए और 30 पीवी एक्स्ट्रा रिटेल सेल्स के बोनस के लिए, टोटल 50 पीवी करना। वो अगर आप 8 स्टार हैं तो टोटल 100 पीवी करना होगा, 20 पीवी डेवलपमेंट सेल्स के बोनस के लिए और 80 पीवी रिटेल सेल्स के बोनस के लिए। ब्रॉन्ज लाइन एंड अगर एबव अगर है तो टोटल आपको 200 पीवी की परचेज महीने में करनी पड़ेगी। 20 पीवी यानी आपका रैंक कुछ भी हो, डेवलपमेंट सेल्स के लिए 20 पीवी की परचेज हर महीने काफी। लेकिन अगर आपको रिटेल साइड का भी बोनस चाहिए, क्योंकि रिटेल साइड का बोनस बहुत तगड़ा आता है, कितना आता है आप देखेंगे, तो आप 200 पीवी की टोटल परचेज, यानी 20 पीवी डेवलपमेंट सेल के लिए, 180 पीवी रिटेल सेल्स के लिए। इसके अलावा ऐसे लोग, सिंस ये रिटेल सेल पे डिपेंड करता है, ये तो सिर्फ ईज ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसीलिए कार्ड पे इसको बाउंडेशन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग जिनका कोई कार्ड नहीं है, लेकिन जिनका कोई कार्ड नहीं है लेकिन उनका रैंक 4 स्टार है या उससे ऊपर है, तो वो सिल्वर कार्ड के इक्विवेलेंट ही काउंट किए जाएंगे, सिल्वर कार्ड के इक्विवेलेंट ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सॉरी बीच में नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया था। तो कार्ड अगर नहीं भी है लेकिन रैंक अगर 4 स्टार हो गया है तो वो सिल्वर कार्ड के बराबर ही काउंट होगा और उनको यूनिलेवल बोनस मिलेगा। अब ये नहीं यूनिलेवल बोनस 5%, 5%, 5%, गोल्ड कार्ड पे 5%, प्लेटिनम कार्ड पे 5%, ये क्या चीज का 5%? जनरेशन तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वैसे ही होगा। अब इसको हम थोड़ा, मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। मान लीजिए आप हैं प्लेटिनम, आपके पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में 10 लोग हैं, सेकेंड जनरेशन में मान लीजिए 70 लोग हैं, थर्ड जनरेशन में मान लीजिए 300 लोग हैं, फोर्थ जनरेशन में मान लीजिए 1200 लोग। अब ये लोग जो रिटेल में परचेज करेंगे हर महीने, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सितंबर महीने की बात है, सितंबर महीने में इन सारे लोगों ने
10, 70, 80, 380 यानी टोटल 1580 लोग हैं। 1580 में से मान लेते हैं कि केवल 500 लोग एक्टिव हैं। सितंबर महीने में 500 लोगों ने परचेज की 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की परचेज की। ठीक है, तो 10,000 रुपए का बीवी कितना होगा? 6,000 रुपए का बीवी हो जाएगा। 6,000 रुपए के बीवी में से 20 बीवी यानी 1,500 रुपए के बराबर, 20 बीवी यानी 1,500 रुपए के बराबर चला जाएगा यूनिलेवल बोनस के लिए। यूनिलेवल बोनस जितना बीवी का परचेज आपकी टीम के 10 लेवल के लोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर बंदा 10,000 का करे। ये जरूरी नहीं है कि कोई, मान लीजिए कि इसमें ये 10 लोगों ने 2,000 की परचेज की, ये 70 में किसी ने 2,000 की, किसी ने 3,000 की, किसी ने 4,000 की। तो उसमें से हर किसी के परचेज में से कंपनी 20 बीवी, 20 बीवी यूनिलेवल में भेज देती, यूनिलेवल में भेज देती। उस 20 बीवी का 5%, 20 का 5% कितना होता है? 1 बीवी यानी $1। तो जितने लोगों ने परचेज की 20 बीवी या उससे ऊपर, अगर 20 बीवी से कम कोई अगर 10 बीवी की परचेज करता है तो आधा डॉलर मिलेगा। 20 बीवी करेगा तो $1 मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि इन 1,500 लोगों में 500 लोगों ने 20 बीवी या उससे ऊपर की परचेज की, तो पर हेड यानी 500 लोगों से पर हेड $1 यानी $500 आपका यूनिलेवल बोनस। मैचिंग बोनस के लिए, ट्रेनिंग बोनस के लिए तो 2 लेग होना जरूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके लिए भी कई लेग्स होने जरूरी है, उसमें भी कंडीशंस। लेकिन यूनिलेवल बोनस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि मान लो मैं ये हूं, मैं प्लैटिनम हूं या मैं कुछ भी हूं, गोल्ड हूं, और मैंने अपने नीचे एक अच्छे खासे इंसान को, मेहनती इंसान को जिसका नाम है मान लीजिए राजू, उसको ज्वाइन कराया। मैं अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं लेकिन राजू ने 10,000 लोगों की टीम खड़ी कर दी। राजू ने 10,000 लोगों की टीम खड़ी कर दी, एक्टिव लोगों की टीम तो बहुत बड़ी है उसकी, 1,00,000 लोगों की है, लेकिन उसमें से 10,000 एक्टिव है। और ये 10,000 लोग हर महीने 20 बीवी या उससे ऊपर की परचेज करते हैं। तो मुझे पर हेड, अगर मेरी एक भी लेग चल रही है तो भी पर हेड 10,000 लोगों से पर हेड $1 यानी $10,000। यानी इसमें अगर हम 7,50,000 रुपीज मुझे यूनिलेवल बोनस आए, 7,50,000। ये 10 जनरेशन तक मिलता है, 10 जनरेशन तक। अगर पहले जनरेशन में हम 4x4 का एग्जांपल ले, 4, दूसरे में 16, तीसरे में 64, चौथे में 256, पांचवें में तो मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, 1024, छठे में हो जाएगा 4096, सातवें में हो जाएगा 16,384, 16,384, आठवें में हो जाएगा 65,536, नवे में हो जाएगा 2,62,144, 10वें में हो जाएगा 10,48,576। इसमें से राउंड फिगर में अगर 10 लाख लोगों से भी आपको $1 आता है तो $10,00,000 यानी 7.5 करोड़ रुपए आपका एक महीने का यूनिलेवल बोनस हो सकता है। अगर सिर्फ 4x4 हर बंदा अपने जीवन में अगर सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन कराए, ये मैंने, अब 10 को भी करा सकते हैं, 10x10 में और भी ज्यादा जाएगा ये, लेकिन हर बंदा अगर जीवन में सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन कराए तो 10वें लेवल पे 10 लाख एक्टिव लोग अगर हैं तो 7.5 करोड़ रुपए यूनिलेवल बोनस मिल सकता है। ये है यूनिलेवल बोनस की पावर, ये है यूनिलेवल बोनस की पावर। ये सबसे बड़ा बोनस हो सकता है अगर आपने टीम के एक्सपेंशन पे जोर दिया। टीम के एक्सपेंशन
और रिटेल परचेज पे जोर दिया, तो सबसे बड़ा बोनस। नाउ बीइंग अ डॉक्टर आई एम गेटिंग अ कॉल फॉर इमरजेंसी, मुझे कहीं जाना है, गॉट अ इमरजेंसी कॉल, 3-4 कॉल्स आ चुकी हैं और अभी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा कि इतनी बार कॉल क्यों आ रही है, तो उसे इमरजेंसी कॉल। सो अब्रप्टली इस सेशन को खत्म करने के लिए आई एम सो सॉरी, टाइम थोड़ा बचा हुआ था, मैं पूरा कवर कर सकता था। अभी 2-3 बोनस और बच गए हैं, बट हम इसका एक्सटेंशन करेंगे, इसको 1-2 दिन में मैं कंप्लीट करूंगा। 4 बोनस मैंने आप लोगों को बता दिए और मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, तो टाइम के हिसाब से आज तो नहीं मिल पाता, तो अच्छा है। तो बाकी जो एलिट बोनस, ऑनरेडी बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, ये 3 बोनस और इसके अलावा स्पेशल बोनस, ये 4 बोनस बच गए हैं। 8 बोनस में से 4 बोनस आज खत्म हुए, 4 बोनस बच गए हैं। तो ये 4 बोनस के बारे में और बिजनेस प्लान के बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन सब के बारे में हम 1-2 दिन में एक सेशन अटेंड करेंगे, क्योंकि मुझे अभी द्वारका सेक्टर 9 से कॉल आ गया है कि कोई हार्ट अटैक का केस है, तो आई हैव टू रश। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं फॉर्मली खत्म भी नहीं कर पाऊंगा,